मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्क ऑर्गेनाइजेशन। मगर एक हम लोग लाइट वे में एक जस्ट इंट्रोडक्शन, फाइल क्या है, फाइल टाइप, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, फाइल के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इनके बारे में देखने के बाद फिर हम डिस्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट एक हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि फ़ाइल क्या होती है। तो फाइल इज़ अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज सच एज मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क। फाइल क्या एक नेम्ड कलेक्शन होता है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का जो स्टोर होती है सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क, राइट। जनरली जो फाइल होती है वो सीक्वेंस ऑफ बिट्स होती है, बाइट्स होती है, लाइंस होती है, रिकॉर्ड्स होती हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है और वो मीनिंग डिफाइन किया जाता है फाइल क्रिएटर के द्वारा या यूज़र के द्वारा, राइट। ये तो फाइल की डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फाइल का स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग होता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग उसका टाइप डिफाइंड होता है, ठीक है। तो जनरली जैसे टेक्स्ट फाइल होती है, हमने देखा है, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती हैं इनटू ऑर्गेनाइज इनटू लाइंस। सोर्स फाइल होती हैं वो सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर ऑफ फंक्शन होते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट फाइल होती है वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होती है जो कि ब्लॉक में ऑर्गेनाइज होती है, और वो ताकि वो मशीन के द्वारा अंडरस्टैंड की जा सके। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करता है डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर्स, जो वो जिसके लिए वो अलग अलग तरह के कोड भी सपोर्ट करने के लिए लिखता है, ठीक है। अब जैसे यूनिक्स है, एम एस डॉस सपोर्ट करता है मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा ऑपरेटिंग सपोर्ट करता है फाइल स्ट्रक्चर, राइट। बहुत अलग अलग तरह की फाइल सपोर्ट करता है। हम लोग अब ये देखते हैं कि फाइल टाइप क्या होती है। तो फाइल टाइप मतलब ऐसी एबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की वो दो तरह की फाइल को डिफ्रेंशिएट कर सके। जैसे मान लो एग्जांपल में बाइनरी फाइल होती हैं या फिर सोर्स फाइल होती हैं, इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करे, तो उसके लिए उसने फाइल टाइप्स बना रखे हैं। तो जनरली जो हमारे एम एस डॉस और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें कुछ फाइल टाइप्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है ऑर्डिनरी फाइल्स। ऑर्डिनरी फाइल में जैसे टेक्स्ट फाइल आती हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आते हैं, और इनमें यूज़र अपने वेरियस ऑपरेशन के थ्रू इसमें ऐड, मॉडिफाई, डिलीट या रिमूव कर सकते हैं एंटायर फाइल को। इन फाइल्स में यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। फिर डायरेक्टरी फाइल वो फाइल होती हैं जो दूसरी फाइल की इन्फॉर्मेशन रखती हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखती हैं कि भाई वो फाइल कितनी बड़ी है, उसकी साइज़ क्या है, वो फाइल कहाँ स्टोर है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरी फाइल्स में होती है, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारी स्पेशल फाइल। स्पेशल फाइल को हम डिवाइस फाइल्स भी बोलते हैं। ये वो फाइल्स रिप्रेजेंट करती हैं जिनमें फिजिकल डिवाइस जैसे डिस्क है, टर्मिनल है, प्रिंटर्स हैं, नेटवर्क्स हैं, टेप ड्राइव हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। तो ये भी दो तरह की होती हैं, एक कैरेक्टर स्पेशल फाइल होती है और एक ब्लॉक स्पेशल फाइल होती है। इसमें कैरेक्टर स्पेशल फाइल में डेटा जो हैंडल होता है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होता है। जैसे टर्मिनल में कीबोर्ड से हम एंटर करते हैं, एक एक कैरेक्टर एंटर होता है, या प्रिंटर प्रिंट करता है एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। जबकि कुछ और फाइल होती हैं जैसे ब्लॉक स्पेशल फाइल, इसमें डेटा हैंडल होता है ब्लॉक में। जैसे डेस्क या टेप, जैसे हम लोग पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा ट्रांसफ़र होता है। एक ब्लॉक में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। ये समझ में आया सभी को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं फाइल के, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल। तो एट्रीब्यूट्स होते हैं नेम, आइडेंटिफायर, टाइप, लोकेशन, साइज, प्रोटेक्शन, टाइम एंड डेट। मेरे हिसाब से आप इन सभी के बारे में जानते ही हैं। नेम मतलब फाइल का नेम क्या है जिससे रिकॉग्नाइज किया जा सके। आइडेंटिफायर मतलब उस फाइल का टाइप क्या है, उसको कैसे पता चलेगा। जैसे हम लोग टेक्स्ट फाइल को .txt एक्सटेंशन से पहचानते हैं तो इससे पता चल जाता है कि वो टेक्स्ट फाइल है। अब जैसे अगर कोई वीडियो है तो उसको .mp4 से डिफाइन किया जाता है, तो इससे पता चलता है कि वो एक mp4 या वीडियो फाइल है, राइट। इसी तरह से ये आइडेंटिफायर है। टाइप जैसे किस तरह की फाइल है, तो फाइल किस तरह की हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, एग्जीक्यूटिव फाइल हो सकती है। ये 5 तरह की मेनली कैटेगरीज बनाई गई हैं, ठीक है, टाइप्स की। लोकेशन, कहाँ फाइल स्टोर है, और हर फाइल कैरी करता है उसकी लोकेशन और उसकी एज एन एट्रीब्यूट, ठीक है। साइज़, फाइल की साइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, और साइज़ की फाइल से मतलब वो कितनी स्पेस ले रहा है बाइट्स में, ठीक है, इन मेमोरी, ठीक है। प्रोटेक्शन से मतलब है कि उस फाइल को अलग अलग तरह की परमिशन दी जाती है, कि मतलब उसे यूज़र क्या सिर्फ रीड कर सकता है, क्या सिर्फ राइट कर सकता है, या दोनों कर सकता है, या शेयर कर सकता है, इस तरह की परमिशन भी दी जाती है, राइट। तो ये प्रोटेक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट से मतलब होता है कि फाइल कब बनी या कब लास्ट टाइम मॉडिफाइड हुई, इससे मतलब है। तो ये सभी थे हमारे एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल। अब हम लोग आगे देखते हैं कि डिस्क ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो हम लोग अब देखने वाले हैं। उससे पहले अच्छा हम लोग ऑपरेशंस भी देख लेते हैं, फाइल ऑपरेशंस क्या होती हैं। फाइल ऑपरेशन मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे पहले होता है क्रिएट, राइट, रीड, रीपोजिशन, डिलीट, ट्रंकेट। तो हम एक एक के बारे में थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पहला होता है क्रिएट, फाइल क्रिएट करना।
दूसरा होता है राइट, राइट करना मतलब उसमें डेटा राइट करना, मॉडिफाई करना। तीसरा होता है रीड, फाइल को रीड कर सकते हैं हम लोग, तो रीड राइट अपेंड, ये 3 होते हैं जनरली, ठीक है। फिर रीपोजिशन का मतलब होता है फाइल को दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पर डेस्क से मूव करना, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीट, फाइल को डिलीट करना, उसमें जो स्टोर डेटा है वो डिलीट करना इनसाइड से। एट्रीब्यूट्स फाइल के डिलीट करना। ट्रंकेट मतलब होता है कि सिर्फ डेट फाइल का एक्स डिलीट करना मगर उसके एट्रीब्यूट नहीं डिलीट करते हैं, राइट। ओके, तो ये था हमारे 6 हमारे जो हैं ऑपरेशन है फाइल पे जो होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्क ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी दी डिस्क ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये डिस्क है एक्चुअली, आप देख सकते हैं सभी लोग। और कोई भी हार्ड डिस्क जो मेमोरी स्टोरेज डिवाइस की, चाहे वो टेप ड्राइव हो, चाहे वो मैग्नेटिक डिस्क हो या ऑप्टिकल डिस्क हो, लगभग इसी तरह की होती है। और इस डिस्क में आप देखें, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं ट्रैक्स, ठीक है। और इसके अंदर जो छोटे छोटे ट्रैक्स के अंदर जो पार्ट्स बने हुए हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। एस से डिनोट किया है, ट्रैक को टी से डिनोट किया है। और ये पूरे को हम सिलेंडर से सी से डिनोट करते हैं। प्लेटर क्या होता है, जो बाहर का फेस होता है उसको प्लेटर बोलते हैं। और रोटेट करता है जो हमारा बीच में स्पिंडल, जिसके आजू बाजू ये डिस्क लपटी हुई है उसको स्पिंडल बोलते हैं, जिसकी चारों तरफ वो घूमती है, ठीक है, ट्रैक्स घूमते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो रीड राइट हेड लगा हुआ है, इससे डेटा रीड होता है और राइट होता है, राइट। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है और हमें इसके बारे में पढ़ना है कि ये डिस्क सबसे पहले तो ट्रैक्स में डिवाइडेड होती है। हर ट्रैक जो है वो सेक्टर में डिवाइड होता है, राइट। फिर द जो आउटर ट्रैक है और जो जो बड़े होते हैं साइज में इनर ट्रैक के मुकाबले में, इन दोनों में सेक्टर्स बराबर होते हैं और इनकी कैपेसिटी भी बराबर होती है। तो आप बोलेंगे कि भाई अगर ट्रैकर बड़ा है साइज में तो वो छोटे ट्रैक की कैपेसिटी के बराबर कैसे होता है। तो एक्चुअली जो जो सेक्टर छोटे होते हैं, मतलब जो इनर ट्रैक होते हैं, उनमें स्टोरेज डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू, बिट्स के टर्म में, इन कंपेरिजन टू जो स्टोरेज कैपेसिटी है आउटर ट्रैक में जो बड़े हैं साइज में, ठीक है, उनसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कुछ स्पेस जो होती है वो सेक्टर्स में रिजर्व करके रखी जाती है फॉर्मेटिंग के लिए, ताकि उनको बार बार यूज़ किया जा सके फॉर्मेट करने के लिए सेक्टर्स को। तो इसलिए क्या होता है, जो हमारी कैपेसिटी होती है वो सेक्टर्स की लेस देन होती है ओरिजिनल कैपेसिटी से। तो आपने भी देखा होगा, आपकी पेन ड्राइव अगर 16 GB की है तो वो साइज़ 16 GB नहीं होता एक्चुअली, उसकी साइज़ 14 GB या 13.9 बताता है। 2 GB स्पेस रिजर्व करके रखते हैं काई के लिए, क्या, फॉर्मेट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है हमारा रीड राइट हेड। तो सबसे पहले ये रीड राइट हेड के बारे में बताया, ये मूव करता है, तो इसके द्वारा क्या होता है, जब हार्ड डिस्क रोटेट करती है तो वो रीड राइट हेड रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिस्क का, ठीक है। और टू परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशन मेमोरी लोकेशन वी नीड टू प्लेस रीड राइट हेड पोजिशन, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब हमें ये देखना है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला है सीक टाइम। सीक टाइम क्या होता है ये हम समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आरजीपी में लिखने भी आते हैं। सीक टाइम क्या होता है हम देखते हैं। तो रीड राइट हेड को डिजायर्ड ट्रैक पे पहुंचने पर अपनी करंट पोजीशन से जितना समय लगता है उसे सीक टाइम बोलते हैं। मान लीजिए अभी कोई करंट पोजीशन पे है कोई हमारा रीड राइट हेड, और उसे किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे जाना है जो किसी दूसरे ट्रैक पे है, तो उसको करंट पोजीशन से जो रिजाइड उसका सेक्टर और डिजाइड ट्रैक पर जाने पर जो टाइम लगेगा उसको सीक टाइम बोलेंगे, राइट। फिर रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है ये हम देखते हैं। तो कोई भी टाइम सेक्टर को रीडाइट हेड के आने में, अंदर नीचे आने में जितना समय लगता है उसको रोटेशनल लेटेंसी बोलते हैं। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी सेक्टर को रीडाइट हेड के अंदर आने में, डेटा राइड और रीड करने के लिए जितना समय लगेगा उसको रोटेशनल लेटेंसी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, डेटा ट्रांसफर टाइम। ये देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो टाइम टेकन टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेटा, इट डिपेंड्स अपॉन द रोटेशनल स्पीड। किसी भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेटा, जितना भी डेटा है वो सीडी या हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की मेन मेमोरी में या मेन मेमोरी से राइट होने में, उस हार्ड डिस्क में जितना समय लगेगा उसको हम लोग डेटा ट्रांसफर टाइम बोलते हैं, और ये रोटेशनल स्पीड पे डिपेंड करता है, राइट। तो कंट्रोलर टाइम क्या है, ये भी एक तरह का समय है। तो जो प्रोसेसिंग टाइम होता है इस डेटा को ट्रांसफ़र करने में, उसको जो कंट्रोलर लेता है उसको बोलते हैं कंट्रोलर टाइम, ठीक है। लास्ट है हमारा एवरेज एक्सेस टाइम, जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो वो क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। एवरेज एक्सेस टाइम जो होता है वो सीक टाइम प्लस एवरेज रोटेशनल लेटेंसी प्लस डेटा ट्रांसफर टाइम प्लस कंट्रोल टाइम, इन सभी को जोड़ के जो टोटल टाइम आता है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्सेस टाइम। कि किसी भी
यूज़र को डेटा एक्सेस करने में हार्ड डिस्क में कितना टाइम लगा मेन मेमोरी तक लाने में, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्सेस टाइम। तो ये आज का हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया है। तो आज के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जनरली हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।